राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो यहाँ अभिषेक की चल रही प्रैक्टिस, और वो अकेले ही प्रैक्टिस करता है। और फिर ना, जब प्रैक्टिस करता है किसी को छत में आने नहीं देता, उससे बिल्कुल एकांत जगह चाहिए। तो यहाँ अपनी बॉल भी इस तरीके से लटका के बांध लेता है, फिर शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि घर का काम ना देखे, सारी चीज़ मैनेज करके रखता है। हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइम निकाल के रखता है। सारी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, घर के काम के लिए, मेरे लिए, हर चीज़ के लिए वो अपडेट रहता है टाइम टू टाइम। और फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो ये नॉन स्टिक की कढ़ाई जो अगारों की है, उसी में बनाने जा रही हूँ। सब्जी मैंने काट के रख ली है, और इसकी नॉन स्टिक की कोटिंग काफ़ी अच्छी, ताकि इसमें सब्जी बिल्कुल भी नहीं चिपकती। अधिकतर मैं सब्जी इसी में बना रही हूँ जब से मैंने मंगाई हुई है। तो यहाँ बन रही कद्दू की सब्जी, और कद्दू ये हमारे घर में ही लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा लगा हुआ था। तो आधा तो मैंने भिजवा दिया दीदी को, और आधा मैं बना रही हूँ, क्योंकि उतना पूरा कद्दू खाता भी कौन है, फिर आधा काट के रखा ही रहता। तो मैंने उतनी सब्जी बनाई है जितनी हमें चारों लोग के लिए पर्याप्त है। और घर का कद्दू हो या लौकी हो, उसका टेस्ट ही अलग होता है। लौकी भी बहुत टेस्टी बनती है। इस बार लौकी हमारे लगी ही नहीं है, कद्दू ज़रूर लगे हुए हैं। और यहाँ बना रही हूँ रोटियाँ। और इसके बाद में आई हुई थी मैं कपड़े उठाने, क्योंकि मुझे निकलना है हॉस्पिटल। आज मुझे दिक्कत भी सी भी हो रही है। तो यहाँ डिब्बी ना उस दिन की ऊपर ही छूट गई थी सिंदूर की, तो पता नहीं इन लोगों ने कैसे फैलाया है पूरे में, तो वो भी समेटना है। मुझे तो दिखी ही नहीं, मैं रोज जाती हूँ पर, लेकिन कहाँ रखी थी, लेकिन इन लोगों को मिल गई, तो पूरे में सिंदूर और फैला दिया है। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे दिक्कत भी हो ही रही थी काफ़ी, और मुझे अपनी फिर से सारी जांच करानी थी। हर 8 दिन में जांच होती है कि कितना कंट्रोल में हुआ, या लीवर में दिक्कत रहती है मुझे। तो मैं पहुँच रही हूँ 2nd फ्लोर में, और नंबर मैंने पहले से लगा ही दिया था, लेकिन फिर भी आके थोड़ा वेट तो करना ही होता है। और बीपी की टैबलेट रेगुलर खाने के बाद में भी बीपी मेरा ना काफ़ी बड़ा ही रहता है, पता नहीं किस वजह से। लेकिन ऐसा यही हुआ जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, तब से ही ऐसे ही सिम्टम ये आने शुरू हो गए कि बीपी ना नॉर्मल होता ही नहीं है, टैबलेट खाने के बावजूद भी अचानक से बढ़ने लगता है। और इसके बाद में मेरी अभी सारी जांचें होनी है, तो इस सैंपल के लिए दे रही हूँ ब्लड। और सच में इतना ब्लड इस टाइम मैंने, मतलब 2 महीने से इतनी ज़्यादा जांचें हुई हैं ना, कि मुझे ये लगता है कि पता नहीं कितना ब्लड निकल गया होगा। लेकिन सारी चीज़ें मजबूरी ही होती हैं। और आज मेरे साथ अभिषेक भी आया हुआ है, पूरा तो मेरा साथ में चल रहा है, कल दवाई लूँ, वो भी आया हुआ है। और फिर अगले दिन मैं फिर से आई हॉस्पिटल। तो यहाँ मुझे अभी इंजेक्शन लगने हैं, और सच में मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि पता नहीं, ये बीमारी 2024 में तो रही 25 में भी बीमारी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ घर पर, और इस बार सारे टेस्ट, मतलब एक्सरे वगैरह भी करवाए हुए हैं, ताकि और चीज़ों का भी पता चल सके।
तो इसके बाद में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं ले रही हूँ टैबलेट। अब तो टैबलेट खा के भी मन भर गया। और गोलू तो बोलता है मम्मा आप टैबलेट खाना ही बंद कर दो, ठीक हो जाओगी बिल्कुल से, सब कुछ बंद कर दो। और सच में टैबलेट खा खा के ना तो भूख भी पूरी चलेगी, मतलब पूरे दिन डकार स्मेल आएगी ना, तो बस आती है दवाओं की ही आती है। इसके बाद में देखिए अभिषेक की चाय आ गई है चाय। अरे 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 चाय आ गई, थैंक यू। बिस्किट इसका मत लाना, मैं नहीं ले रही। और इसके बाद में आ गया अभिषेक। यहाँ ना मेरे पीठ में पेन काफ़ी होता ही रहता है, थोड़ा देर काम कर लो या बैठ के काम कर लो तो पीठ में काफ़ी दर्द होता है। तो वही बस आ गया, बोला मम्मी आप तो बैठ जाओ उठ के, मैं आपकी इस तरीके से सही हो जाएगा। तो बस लगा है दबाने में, क्योंकि कंधों के नीचे से दर्द स्टार्ट होता है, फिर वो नीचे तक मतलब पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ तक काफ़ी दर्द होता है। तो सारे काम से निपट के अब इस मेरे लिए भी आई है, बस यही है ना इसका। और अब हो रहा फ्रेंड्स रात का टाइम, तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए खिचड़ी। और दलिया खाने की इच्छा हो नहीं रही थी, तो पेट में वैसे भी दिक्कत हो रही थी, मैंने खिचड़ी बना ले दी। और खिचड़ी बनाने अभिषेक ही जा रहा था, मैंने मना कर दिया, मैंने सारा काम तो कर ही रहा है, मैंने कहा रहने तो खिचड़ी में बना लूँगी, उसमें कितना टाइम लगेगा, बस रखना ही तो है। तो यहाँ बस मैं साफ़ कर रही थी, साफ़ करके मैंने रख दूँगी। ये ऐसा लग रहा है मतलब अजीब जैसे, जैसे पेट एकदम फूल रहा हो, पता नहीं, भूख भी नहीं लग रही, बहुत अजीब, पता नहीं कैसा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ अपने लिए खिचड़ी बना दूँ। मोटर ख़राब हो गई है, पानी भी नहीं है घर में बिल्कुल भी। अब जब कैंपर मंगाती हूँ पानी का उसी से बनाऊँगी, क्योंकि पानी है भी नहीं, इतनी समस्या है। क्या करें, घंटी देखो, घंटी टन 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 दिख रही है, कौन है देखो चाहिए, सब देख रही है, वो लोग पहचान कर रही है, परछाई में दिख रही है, दिख रही है। और सच में गौरी को देख के ना मन खुश हो जाता है, मतलब इतनी क्यूट लगती है सच में। और इसकी घंटी बांध दी है ना, तो पूरे दिन बस आवाज़ आएगी ना, तो ये लगे, अगर आवाज़ नहीं आएगी तो लगेगा चुपचाप ये बैठ गई, अगर आवाज़ आएगी तो समझ जाइए कि अभी खड़ी है, अभी इसे नींद नहीं आई। तो हम लोग अगर रात में सुनते हैं ना, तो अगर इसी घंटी की आवाज़ आती है ना, तो सोचते हैं कि अभी ये खड़ी है। और ये अगले मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो यहाँ मैंने बेडशीट चेंज की है, दूसरी धुलने के लिए डाल दी। तो बस फ्रेंड यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी है, वो वाली धुलने के लिए डाल दी है। तो यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो।